पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं, नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएं, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाएं, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएं, ये सारा कुछ सीख लिया। आज हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें तीनों सेंटेंसेस अपने आएंगी। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1 है ये अपना, है ना। 2 बताया था ना हमने आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने कि ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होती है। तो देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 ले रहे हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ जो भी मेन वर्ब आएगी वो मैंने हमेशा बताया आप लोगों को पिछले सेंटेंसेस के माध्यम से कि टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। टेंस के अकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ AJMR है तो यहाँ ING फॉर्म आएगा वर्ब का, हैज हैव है तो थर्ड फॉर्म आएगा, विल सेल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ लिख देती हम मेन वर्ब टेंस के अनुसार, और मेन वर्ब टेंस के अनुसार कैसे आनी है इसका फैसला कौन करेगा, ए हेल्पिंग वर्ब करेगी इसका फैसला, ठीक है ना। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या अदर्स, यह है आपका अफर्मेटिव फॉर्म ले लिया। अब इसके नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं थी हम लोगों को, जो पिछले वीडियो जो मैं पढ़ चुके उसी की पुनरावृत्ति यहाँ करा रहे हैं आपको। सब्जेक्ट नेगेटिव पे आते हैं ना हम लोग, प्लस हेल्पिंग वर्ब या यहाँ पे मॉडल पूरा लिखे दे रहे हैं हम, यहाँ ही मॉडल, क्योंकि मेन वर्ब में भी एम भी कर देते अपन लोग, है ना। तो मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ टेंस के अनुसार नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भाई जो वर्ब यहाँ रहेगी वही वर्ब यहाँ रहनी है। यहाँ ING फॉर्म में है तो यहाँ भी ING फॉर्म में रहेगी, यहाँ थर्ड फॉर्म में तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म रहेगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में टेंस के अनुसार नहीं लिख रहे हैं। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फिर यहाँ आती हैं, तो यहाँ क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो कुछ भी है वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में पहुंचेगा। तो ध्यान दें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट
फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब टेंस के अनुसार ही रहेगी, वो तो जो यहाँ है वही रहेगी यहाँ पे ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आदर्श प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यही मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया था, जो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया था या अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनाया था, उसी को हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, आई एम गोइंग टू आगरा। अगला है सेकंड, ही कैन प्ले हॉकी। अब आप देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब है और कैन मॉडल वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, ठीक है ना। तो क्या व्यवस्था है कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद तुरंत बाद नोट लगा देना है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर का फॉलो करना है अपन को। तो आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग टू आगरा, तो आई एम नॉट गोइंग टू आगरा, आई एम नॉट गोइंग टू आगरा। आर बना हुआ है यहां पे, और यहां देखते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म इसका। तो क्या बताया इंटरोगेटिव फॉर्म में कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में। तो वही एम आई गोइंग टू आगरा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और मैंने ये भी कहा था कि अभी सब्जेक्ट के बाद एम लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो इसका पहला लेटर कैप स्मॉल है, लेकिन इंटरोगेटिव में यहीं से प्रारंभ करना है सेंटेंस को, तो इसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, यानी एम में ए कैपिटल हो जाएगा। तो एम आई गोइंग टू आगरा, दो ए कैपिटल हो गया इसमें, है ना। एम आई गोइंग टू आगरा और क्वेश्चन मार्क। यहां देखते हैं हम लोग, ही कैन प्ले हॉकी। अब कैन में सी स्मॉल है यहां पे, तो क्या हो जाएगा, कैन ही प्ले हॉकी, कैन ही प्ले हॉकी, नहीं सॉरी, पहले यहां बनाएंगे अपन, ही कैन नॉट प्ले हॉकी, पहले बनाएंगे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट प्ले हॉकी, ही कैन स्मॉल सी है यहां पे, है ना, ही कैन नॉट प्ले हॉकी। अब आते हैं यहां पे, तो कैन पहले आएगा और ही बाद में, तो कैन और ही का एच छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और कैन का सी कैपिटल हो जाएगा, तो कैन ही प्ले हॉकी। कैन दो ही का एच स्मॉल हो गया और कैन का सी कैपिटल हो गया, कैन ही प्ले हॉकी। क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको हर तरीके से
समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, सबको मालूम होना चाहिए कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं होती है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में डू डज डिड की सहायता हम लेते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड रहेगा हमारा, जिसमें कि अफर्मेटिव में क्या नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं होगी। देखिए आप स्ट्रक्चर सेकंड, सबने सीख तो लिया, फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करवा दिया जाए आप लोगों को, जिसमें तीनों एक साथ ले लिए हमने, है ना। तीनों सेंटेंस, अभी अलग अलग सेंटेंस ले रहे थे हम, दो सेंटेंस ले रहे थे अभी पिछले वीडियोज में, अब तीनों को एक साथ ले लिया हमने। अब यहां क्या रहेगा आपका, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होगा, या वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब जब नेगेटिव पे जाएंगे हम, तो भी फर्स्ट है तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, डू आएगा, ये तो डज आएगा, ये तो डिड आएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज और डिड, इसके बाद नॉट आएगा। फिर मैंने लगातार बताया हुआ आपको डू डज डिड, इन तीनों में से कुछ भी हो, इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। भले ही अफर्मेटिव में आपको एस या एस फॉर्म दिया हो, चाहे सेकंड फॉर्म दिया हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो वहां आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट डू डज नॉट डिड नॉट भी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। अब आते हैं अपन इंटरोगेटिव पर। कहाँ आते हैं, इंटरोगेटिव के ऊपर। तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव में, डू डज डिड पहले आएगा, डू डज डिड, और देख सकते हैं आप लोग कि डी इसका कैसा हो गया, कैपिटल हो गया, डी इसका कैपिटल हो गया। ठीक है ना। तो डू डज डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर भी फर्स्ट। जब भी डू डज डिड आ जाता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट भी फर्स्ट हो, या एस या एस फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट अदर्स। तो इस यदि ये कंडीशन है आपकी, तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में तो डू आएगा, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आना है। यह है तो डज, डज के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आना है। सेकंड फॉर्म में तो डिड, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही आना है। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, और बाकी ऑब्जेक्ट अदर्स। तो यहाँ डू डज डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स और क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख ही ले रहे हैं। तीनों कॉलम बना लीजिए आप लोग। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो नंबर 1,
आई रीड ए बुक। आगे ले रहे हैं हम, ही रीड्स ए बुक। और थर्ड, बी प्लेड हॉकी। बी प्लेड हॉकी। अब देख सकते हैं आप कि इसमें क्रमशः वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म और सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसके अनुसार चलेंगे। तो आई फर्स्ट फॉर्म में तो क्या करना है, डू करना है, ठीक है ना। तो आई डू नॉट रीड ए बुक। आई डू नॉट रीड ए बुक। आई डू नॉट रीड ए बुक। अब यहां आते हैं तो डू आई रीड अ बुक। डू आई रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां एस फॉर्म लगा हुआ है, तो क्या है एस फॉर्म के लिए डज की व्यवस्था है। तो ही डज नॉट रीड्स का रीड हो जाएगा, रीड्स का रीड। यहां भले ही एस फॉर्म था लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म एस हटा दिया गया। तो ही डज नॉट रीड अ बुक। ही डज नॉट रीड अ बुक। अब यहां आते इंटरवर्ड में, तो डज पहले, डज, और डज में डी कैपिटल हो जाएगा। अभी डी स्मॉल था क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ था, है ना। तो डज और ही का एच स्मॉल हो जाएगा, वहां जाएगा। तो डज ही रीड अ बुक। डज ही रीड अ बुक। डज ही रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आप यहां पर सेकंड फॉर्म आ गया, बी प्लेड। प्ले का ये फर्स्ट फॉर्म था, ये ऐसे फॉर्म था, ये सेकंड फॉर्म आ गया। तो सेकंड फॉर्म की स्थिति में क्या होता है, डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लेड का प्ले हो जाएगा। तो बी डिड नॉट प्ले। बी डिड नॉट प्ले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बी डिड नॉट प्ले हॉकी, जो भी दिया वो। अब यहां आते हैं तो क्या हो जाएगा, डिड का डी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि प्रारंभ हो रहा सेंटेंस यहां से। तो डिड बी और प्लेट का प्ले, प्लेट का प्ले। देखिए आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप, सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म। तो डिड बी प्ले हॉकी। डिड बी का डब्ल्यू स्मॉल हो गया, अभी कैपिटल था डब्ल्यू, है ना। डिड बी प्ले हॉकी। इस क्वेश्चन मार्क। तो देखा आपने कि जो पिछले वीडियो में हम लोग दो सेंटेंस पढ़ रहे थे, अब तीनों को इकट्ठा करके हमने एक बार पुनरावृत्ति आपकी करवा दी, रिवीजन करवा दिया। शायद इससे बहुत लाभ आपको मिला होगा, ठीक है ना। और प्रॉब्लम आने की स्थिति में कमेंट्स बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं आप लोग। अब मैं स्ट्रक्चर के बाद अभ्यास करवाने के लिए एक्सरसाइज दे रहा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। बिल्कुल आसान तरीके में बता रहा आपको। यदि एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं बिल्कुल सरल से सरल तरीके आपको बताऊं जिसको आप आसानी से समझ सकें। अब देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट, तीनों
कॉलम बना लेने हैं हम लोगों को, ठीक है ना। अब यहां थोड़ा सा देखते हैं हम सभी सेंटेंस को अलग अलग करने के लिए लाइन खींच देते हैं। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में फिल करना है आपको, जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ फिल करना है आपको, ठीक है ना। तो कुछ कॉलम में मैं सेंटेंस लिखूंगा, कुछ मैं नहीं लिखूंगा। तो जिनमें नहीं लिखे हुए उनको आपको लिखना है। तो देखिए, रवि ड्राइव्स अ कार। अफर्मेटिव वाला खंड भरा हुआ है, बाकी दो खंड खाली पड़े हुए हैं, तो आपको ये दोनों भरना है। मोहन कैन नॉट स्विम। अब नेगेटिव वाला भर दिया, ये दोनों खाली छोड़ दिए। इज रवि टेलिंग अ लाई? क्वेश्चन मार्क। हैज अलका स्पोकन द ट्रुथ? क्वेश्चन मार्क। ही इज प्लेइंग हॉकी। और राम डज नॉट गो टू आगरा। दे गो टू स्कूल। मोहन वेंट देयर। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके इनके आंसर लिखिए। जहां जहां ब्लैंक स्पेस है वहां आप फिल करिए। एक कॉलम में मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बाकी दो कॉलम खाली पड़े हुए हैं, तो उनको आप भरिए। इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा यहाँ, तो उससे आप मैच करा लीजिएगा। तो पॉज कर लीजिए वीडियो, करिए आप लोग। हाँ, अब देखिए, मैंने कहा था ये अफर्मेटिव में रवि ड्राइव्स अ कार। ए फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है और एस लगा हुआ है। तो एस लगे होने की स्थिति में क्या बताया था मैंने? डू या डज या डिड। तो डज, तो रवि डज नॉट और ड्राइव, ड्राइव का ड्राइव हो जाएगा अ कार। नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका? रवि डज नॉट ड्राइव अ कार। डज लगाने के बाद ड्राइव में जो एस था वो हटा दिया गया, आप देख सकते हैं ना। फिर यहाँ आते हैं
तो क्या हो जाएगा, डज पहले, डज रवि ड्राइव अ कार, डज रवि ड्राइव अ और क्वेश्चन मार्क, ड्राइव अ कार क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर नेगेटिव वाला लिखा हुआ है, आपको अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव लिखना है। तो देखिए आप, मोहन कैन नॉट स्विम, यहाँ पे मॉडल वर्ब दी हुई है आपको, तो केवल नॉट हटेगा, मोहन कैन स्विम, ये अफर्मेटिव फॉर्म हो जाएगा आपका। मोहन कैन स्विम, और यहां आते हैं तो कैन पहले और मोहन बाद में, तो कैन अभी सी स्मॉल था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सी एस कैपिटल हो जाएगा, तो कैन मोहन स्विम, कैन मोहन स्विम क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें 2 कॉलम भरने हैं। तो इज रवि टेलिंग लाई, तो रवि पहले एज बाद में, तो रवि इज टेलिंग अ लाई, ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव फॉर्म। और रवि इज टेलिंग अ लाई, रवि इज टेलिंग अ लाई। डबल एल लिखा है यहां पे। अब देखो, रवि इज नॉट टेलिंग अ लाई, रवि इज नॉट टेलिंग अ लाई। अब यहां हैज अलका स्पोकन द ट्रुथ, तो अलका पहले हैज बाद में, तो अलका हैज स्पोकन द ट्रुथ, ये अफर्मेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो अलका हैज स्पोकन द ट्रुथ। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अलका हैज नॉट स्पोकन द ट्रुथ, अलका हैज नॉट स्पोकन द ट्रुथ। अब यहां ही इज प्लेइंग हॉकी, ये नेगेटिव फॉर्म था, यहां पे नोट लिखना भूल गए थे हम, कोई बात नहीं, यहां पे ही इज नोट करो पहले, यहां हो गया ही इज नॉट, क्यों नेगेटिव फॉर्म है, तो ही इज नॉट, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी। और यहां क्या हो जाएगा, इज पहले ही बाद, इज ही प्लेइंग हॉकी, इज ही प्लेइंग हॉकी, ठीक है ना। फिर राम डज नॉट, अब डज हटाने वाले यहां से अपन, और जब डज हटेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे हम, तो राम गोज टू आगरा, अफर्मेटिव में डज हट जाएगा, तो राम गोज टू आगरा, और यहां आएंगे तो फिर डज लगाना पड़ेगा हमें, तो डज राम गो टू आगरा, डज राम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाना आपको, मैं भूल भी जाऊं तो आप समझ लेना उसको। दे गो टू स्कूल, अफर्मेटिव है, तो गो फर्स्ट फॉर्म है यहां पे, तो दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल। और यहां पे डू दे गो टू स्कूल, समझ भी रहे होंगे आप लोग, डू दे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप समझ चुके, क्योंकि बहुत आराम से मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। मोहन वेंट देयर, वेंट सेकंड फॉर्म है गो का, तो सेकंड फॉर्म में क्या करना था अपन को, डिड नॉट, तो मोहन डिड नॉट, और वेंट का गो वापस करना था, तो मोहन डिड नॉट गो,
ये हो जाएगा मोहन डिड नॉट गो देयर, और फिर यहां डिड मोहन गो देयर, डिड मोहन गो देयर क्वेश्चन मार्क। तो ये पहली जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी वो मैंने यहीं करवा दी आपको, ठीक है ना। इसका नाम हम कर सकते हैं क्लास वर्क एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज तो क्लास वर्क। अब आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, अब जो देंगे वो होमवर्क दें। दूसरी यानी सेकंड एक्सरसाइज से हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, फर्स्ट तो क्लास वर्क में करवा दिया आपको, है ना। तो यही कॉलम आपको फिर बना लेना है, ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग। तीनों कॉलम इसी तरीके से बना लीजिएगा और ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसा लिखा हुआ है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तीनों कॉलम बना लिए होंगे आप लोगों ने। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 2, जिसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। He will have gone to Agra. She will be singing a song. They do not eat apples. My father does not go to Jaipur. Is she cooking food? Is she cooking food? Have I taken bath? B did not begin our work.
दे डू दिस वर्क। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज जो होमवर्क में करना है। अब लिखिए आप लोग थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड और आखिरी, ये नोट कर लीजिए आप लोग, थर्ड और आखिरी, ताकि बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो, चाहे नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो, चाहे अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव बनाना हो, चाहे इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव बनाना हो, आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। पिछले वीडियो जो पूरा करवा दिया था मैंने आपको, है ना, और उसकी पुनरावृत्ति भी करवा दी है। अब लिखिए लास्ट एक्सरसाइज आप लोग, थर्ड नंबर की लास्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी, होमवर्क में ही करना है। I have not been playing cricket for 4 hours. For 4 hours. Had Rahul gone to market before Rima came? I shall help you. They will not be teaching you. Ram will be studying. He will not have gone to Agra. और आखिरी सेंटेंस है आपका इट रेन्स। RAINS, आर लिखा है यहाँ पे, RAINS। तो देखिए नेगेटिव में 3 मार्क दिए हैं, अफर्मेटिव में 3 और इसमें 1 ही वाक्य दिया, कोई बात नहीं। तो आपको जो ब्लैंक कॉलम है ये फिल करना है, और कहीं प्रॉब्लम आती कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव पूरा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको आप घर में आंसर लिखिएगा, ठीक है।